अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा काफ़ी अहम होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम मालेगांव शहर के कुछ ऐसे कारखानों के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें वाकई में भूत दिखाई दिए थे। जी हाँ, आपने सही सुना, मालेगांव के कुछ भूतिया कारखानों के बारे में, सच्चे वाकयात के बारे में बात करने वाले हैं। और इसी के साथ ही साथ एक ऐसा काले जादू के जादूगरों के मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ से पूरी दुनिया के लोग, बड़े बड़े जादूगर और बड़े बड़े अंधविश्वास के लोग वहां पर आते हैं और काला जादू सीखते भी हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं फैयाज अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज ब्लॉगर चैनल। हमारे चैनल पे दो टाइप की वीडियोस होती है, एक मजदूरों के और गरीबों के ताल्लुक से बात होती है और एक बात होती है भूत प्रेत काली शक्तियों के सच्चे वाकयात के बारे में। तो आज का हमारे टॉपिक में हम कुछ ऐसे कारखानों के बारे में बात करते हैं और इसमें सबसे पहला कारखाना जो मेरा आंखों देखा एक सच्चा वाकया, इस बारे में बात करते हैं कि हमारे महल्ले का नाम, जब हम छोटे था, मैं करीब 15 साल का, उस वक्त का ये वाकया है। जमाल सेठ करके एक सेठ था जहां जिसके कारखाने में ये मशहूर था कि वहां पर भूत प्रेत और आत्माएं रहती हैं, जिसकी वजह से वो कारखाना रातों को बंद रहा करता था, सिर्फ और सिर्फ दिन में चला करता था। और इस कारखाने की खास बात ये थी कि इस कारखाने में भूत प्रेत आत्माएं के ऐसे कई वाकयात हुए थे जिसकी वजह से यह कारखाना रात में बंद रहने लगा था। यानी कोई भी मजदूर वहां पर चलाने नहीं जाता था, सिर्फ और सिर्फ दिन ड्यूटी के कारीगर वहां पर चलाते थे। मैं वाकई में वहां पर गया था और वहाँ के दिन ड्यूटी के कारीगरों से मैंने बात की और एक सच्चा वाकया इस बारे में बयान करना चाहता हूँ। तो ऐसा हुआ था कि वहाँ पर 8 लोगों का कारखाना था। पहले 4-4 लोग मजदूर चलाया करते थे। तो 2 मजदूर थे, एक तो उसके घर का ही मजदूर था और एक जो बाहर का जो मजदूर था उससे मैंने बात की थी। तो उसने बताया कि दिन ड्यूटी में उसकी रात के वक्त, यानी जब उसको लूम बंद करना था, उस वक्त भीम कट गई थी। अब सुबह वो चाहता था कि मुझे भीम चालू मिले, इसलिए उसने सेठ को कहा और सेठ ने 2 भीम जोड़ने वालों को लेकर आया। उस वक्त रचफनी नहीं हुआ करती थी, भीम जुटा करती थी। तो 2 भीम जोड़ने वाले वहां पर भीम जोड़ने के लिए रात को आए। रात का करीब 8 बजा होगा, तो उन्होंने 8 बजे आए वो लोग और वहां पर उन्होंने भीम जोड़ना चालू किया। तो करीब 10:30 बजे तक का उनका भीम का कुछ हिस्सा हो चुका था, आधे से ज्यादा, और थोड़ा सा बाकी था। उस वक्त एक भीम जोड़ने वाला जब तेल की बुदली के लिए ऊपर हाथ डालता है तो देखता है कि उसकी तेल की बुदली दूसरे लूम पर रखी गई है। उसने अपने साथी से कहा कि यार ऐसा मजाक मत करो, पहले भीम जोड़ लेने दो। तो उसने कहा क्या हुआ? बोले यार मेरी तेल की बुदली वहां कैसे चली गई? तो उसने कहा यार मैं तो नहीं ले गया। तो वो अपनी तेल की बुदली उठाकर लेके आया, फिर जोड़ना चालू कर दिया। अब जब उसके साथी को जरूरत पड़ी तो देखा तो उसकी तेल की बुदली और किसी लूम पर जाकर रखी हुई थी। वो काफी हैरत में पड़ गया। तो उसने उससे कहा कि यार तूने मेरी तेल की बुदली रखी है? बोले यार बाजू में हम लोग भीम जोड़ रहे हैं, तो मैं तो नहीं रखा हूं, अगर मैं उठ कर जाता तो तुम्हें पता चल जाता। अब इन दोनों के दिमाग में आया कि यार कुछ तो बात है। अब पिछले वाकयात और पिछली कहानियां इस कारखाने के ताल्लुक से थे, उनके दिमाग में घूमने लगी। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजा उस वक्त अंदर से उन्होंने बंद किया हुआ था ताकि कोई अंदर आ ना जाए। तो जाहिर है कोई आ भी नहीं सकता था। अब यहाँ पर वो लोग जो है फिर भीम जोड़ने लगे और धीरे तिरछी आंखों से उनकी नजरें जो है उस बुदली पर थी जो यहाँ से वहां जा रही थी। फिर उन्होंने एक के पास उसकी उंगली सूख गई तो उसने दोबारा से तेल लिया, फिर वो लोग जोड़ने लगे। फिर दोनों की आंखें उसी बुदली की तरफ थी और धीरे धीरे ऐसे जोड़ रहे थे भीम के क्या है देखते हैं। तब उन्होंने देखा एक कटा हुआ हाथ। वो लोग खुद बताते हैं यहाँ से हथेली के पास से वो हाथ कटा हुआ था। वो आया, उसने बुदली उठाया और उठा करके दूसरे लूम पर वो कटा हुआ हाथ रखा। दोनों वैसे ही उठकर जो भागे तो फिर वो लोग दोबारा दिखाई नहीं दिए। उसका जो सेठ था वो दूसरे दिन उनको दौड़ते इधर उधर पूछ पाछ के उनके घर पर गया। दोनों के ठंडी बुखार आया होता, दोनों की तबीयत बहुत भयानक खराब थी।
एक एक करके दोनों के पास गया, उसने पूछा, दोनों ने सेम वाकया बताया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ था और हम डर के आ गए थे। सेठ ने कहा भाई अपनी अधूरी भीम जोड़ लो ताकि आपको भीम का जो मेहनताना है मैं दे दूँ। तो वो लोग ने भाई हमको जान से प्यारी नहीं है, तुझको जो बनता है वो दे दे, हम लोग खुशी से ले लेंगे, तो किसी और से जुड़ा ले, हम लोग वो कारखाने में अब दोबारा कदम नहीं रखेंगे। और वो बेचारा जो दिन वाला था, जो ये सोच रहा था मुझे भीम चालू करे मिलेगी, उसको जो है दूसरे दिन भी भीम बंद मिली, क्योंकि फिर ये वाकया जंगल की आग तक की तरह फैल गया। उस वक्त गांव अपना इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं था। तो इस तरह का एक वाकया हुआ। अब दूसरे और वाकयात पर आने से पहले मैं आपको काले जादूगरों का एक मार्केट इस बारे में बताना चाहूंगा, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। जी हाँ, काले जादूगरों का मार्केट, आपने सही सुना। बोलिविया कंट्री में एक मार्केट है जिसका नाम द विचेस मार्केट है, यानी जादूगरों का बाजार। और ये बहुत ही फेमस बाजार है। आप गूगल पर इसको सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। और ये कोई झूठा वाकया भी नहीं है, तो बिल्कुल भी आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल गूगल पर जाकर, गूगल मैप पर या कहीं पर भी आप उसको सर्च करेंगे तो ये मार्केट आपकी नज़रों के सामने आ जाएगा। वहाँ के फ़ोटोज़ वगैरह भी आएंगे, वहाँ पर जाने वालों के रिव्यूज़ वगैरह भी आपको मिल जाएंगे कि क्या होता है वहाँ पर। तो एक बहुत ही बड़ा काले जादूगरों का दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। और इस सिटी का नाम जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि बोलते टाइम मैं नाम भूल गया हूँ। तो उस सिटी में वो बहुत ही ज़्यादा काले जादूगरों का आना जाना है, और वहाँ के रहने वाले सारे के सारे काले जादू को बहुत मानते हैं, खुद भी काला जादू करते हैं। और किसी को कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है तो वो लोग वहाँ पर जाते हैं, उनको बताते हैं, और बाकायदा वो काले जादूगर के ज़रिए इसका ट्रीटमेंट वगैरह भी करते हैं। यहाँ पर आपको इस मार्केट में दिख जाएगी काले जादूगरों की गुड़िया और हड्डियों के ढांचे वगैरह, मुर्दा जानवरों के, उल्लू के, भेड़ के और कुत्तों के, सूअर के हड्डी के ढांचे। और इसके साथ ही साथ आपको जिन्नातों, शैतानों की मूर्तियाँ मिलेंगी। काले जादूगरों के जो बड़े बड़े जादूगर थे उनकी मूर्तियाँ मिलेंगी, जिनकी ये लोग पूजा किया करते हैं। और आप भी वहाँ पर जाएंगे तो आपको वो कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि इस मूर्ति को ले जाओ, इसकी पूजा करो, ऐसा करो, वैसा करो, और इस तरह की जादू करो। तो मैं जो है आपको कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस मार्केट में जाएं। और उसकी वजह ये है कि इस मार्केट में, जैसे आप एक ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में आपको पता है होगा कि कोई भी आप किसी भी लिंक पर टच करते हैं तो आपके हैक कर लेने के चांसेस ज़्यादा है, आपका बैंक बैलेंस वगैरह उड़ सकता है, और ऐसे कई सारे वाकयात होते हैं। इसी तरह अगर आप उस मार्केट में जाएंगे तो आपका काम होगा दरकिनार रह जाएगा, आपके ऊपर जादू कर दिया जाएगा और आपको अपने बस में करके वो आपका को लूट लेंगे, आपके साथ गलत काम कर सकते हैं और आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं कि कई सारे लोग वहाँ पर गए और उनके साथ ही उनका खुद का काम तो नहीं हुआ, उनके साथ ही गलत कर दिया गया। यानी खूबसूरत औरतों की इज्जत वगैरह लूट ली गई, बच्चे वगैरह को अपने बस में किया गया और उन पर जादू किया गया, और फिर उन बच्चों का कुछ महीनों बाद इंतकाल हो गया, मर गए वो लोग। तो ऐसे मार्केट में जाना किसी भी तौर से सेफ नहीं है। और अगर जाना है तो पहले जो है 7 अजवा खजूरें खा ले, उसके बाद जाए, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने 7 अजवा खजूरें खा ली उस दिन उस पर कोई जादू असर नहीं करेगा। तो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस। और एक दूसरे कारखाने के ताल्लुक से मैं बताना चाहूँगा। ये कारखाना कल्लू स्टेडियम, मालेगांव का मशहूर स्टेडियम है, उसके पास ये कारखाना था। और यहाँ पर बहुत मशहूर था ये बात कि उसके पीछे जो मैदान है, खाली मैदान, वहाँ पर एक कुआं भी है और वहाँ पर आत्माएं वगैरह रहती हैं अभी भी। पहले उनका बहुत ज़ोर था। तो कारखाने की खिड़की से बाकायदा कई लोगों ने इन आत्माओं को देखा, शैतानों को देखा, जिनों को देखा, भूत लोगों को देखा, चुड़ैलों को देखा। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, पर मैं एक सच्चे वाक़ये की तरफ आना चाहूँगा, सुनी सुनाई बातों की तरफ नहीं आना चाहूँगा। कि मेरा एक दोस्त जो है जमात वगैरह से भी जुड़ा रहता है, वो वहाँ पर दिन ड्यूटी में चलाया करता था, और उसका जो जोड़ीदार था रात में जो रात ड्यूटी किया करता था,
तो रात में आमतौर से वहाँ पर उस साइड की खिड़कियाँ बंद रखी जाती थी ताकि इस तरह की चीज़ें ना हो। लेकिन सख्त गर्मियों का मौसम था तो रात में एक नया कारीगर था, उसने खिड़की खोल दी और चला रहा था। और पहले वही जैसे 4 रूम रहा करते थे तो 12 रूम का कुछ कारखाना था, 3 लोग वहाँ पर चला रहे थे। अब जब सुबह के वक्त मेरा दोस्त जो है अपनी ड्यूटी लेने के लिए गया वहाँ पर 7:30 बजे के टाइम, तो उसने देखा कि वो जिस जोड़ पर चलाता है, जिस चौकड़े पर, तो वो चौकड़ा बंद है। अब वो ड्यूटी लेने के लिए वहाँ पर गया तो देखा तो जो उसका जोड़ीदार था वो बेसुध होकर पड़ा हुआ था नीचे। उसके ऊपर पानी के छींटे मारे गए और उसे उठाया गया। तो उसके जो रात वाले दूसरे लोगों थे उनसे पूछा तो वो लोग खुद ही उनकी फटी पड़ी थी। तो उन्होंने कहा हम लोग ने उसको हाथ भी नहीं लगाया भाई, हमारे तो खुद फट के 4 हो गई थी, हम लोग ऐसे वैसे करके अपनी ड्यूटी किए हुए, पढ़ के वो लोग ड्यूटी कर रहे थे, आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ के। तो उन पर कुछ ऐसी बात नहीं हुई। फिर उसे उठाकर जब पूछा गया कि भाई क्या बात है, क्या हुआ, तू ड्यूटी करते करते सो क्यों गया था, तेरी नींद में आँख लग गई थी या तूने रात दिन में सोया नहीं था? अबे बोले ये सब बात नहीं है, हुआ यूँ था कि 2 बजे के करीब मेरी अचानक बाहर खिड़की की तरफ नज़र गई तो मैंने देखा कि एक बहुत ही खतरनाक शक्ल का काला भुजुंग इंसान टाइप का कोई खड़ा था, जो पूरा नंगा था, सिर्फ उसने सफ़ेद धोती पहनी हुई थी। उसकी आंखें काली, अरे उसकी आंखें बहुत ही लाल अंगारों की तरह जैसे दहक रही थी वह, और वो मुझे घूर रहा था खिड़की के पास खड़ा हुआ। पहले तो मुझे लगा कि कोई हिंदू खेड़े पाड़े वाला आदमी होगा आसपास का, या कहीं से भी आया होगा और वो यहाँ पर संडास वगैरह के लिए बैठ गया होगा, तो मुझे शायद पानी वगैरह के लिए कुछ इशारा कर रहा है। तो वो जो है थोड़ा सा करीब गया उसके पास। अब उसने जो देखा कि उसकी आंखें और ज़्यादा अंगारों की तरह दहकने लगी और पूरी लाल होकर के वो उसको देखने लगा। और जब उसने अपने दांत दिखाए तो उसके दांत इंसानों के दांत तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे, और इतना देखते ही उसके हाथ पांव कांपने लगे और उसके बाद उसको होश नहीं कि क्या हुआ था। तो ये दूसरा वाकया ऐसा हुआ। और मैं यहाँ पर किसी भी सेठ का जिक्र नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मुझे इजाज़त नहीं मिली है। और तीसरा वाकया जो हुआ था वो हमारे शहर के मशहूर अमन चौक का वाकया है, वहाँ पर हुआ था। और ये भी बहुत पुराना वाकया है, साल की मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि साल के ताल्लुक से मैं कुछ चूक जाता हूँ। बाद में लोग कमेंट करते हैं कि ये इतने साल पुराना नहीं, उतना साल पुराना वाकया है। बहरहाल लोग गवाही तो देते हैं कि ये वाकयात सच्चे हैं और उन्होंने भी ये बातें सुन रखी है और किसी जानने वालों से ये बातें उन्हें पता है। तो तीसरा वाकया कुछ इस तरह का हुआ था कि पावरलूम कारखाना था और वहाँ पर जो है ये बात मशहूर थी कि वहाँ पर भूत या शैतान वगैरह रहते हैं, और जिसकी वजह से खतरनाक बात ये थी कि वहाँ पर इतना ज़्यादा जोर था कि दिन में भी कोई वहाँ पर ड्यूटी करने नहीं जाया करता था। तो वो जो सेठ था उसने एक ऑफ़र रखी कि जो भी कारीगर चलाने आएगा मैं उसको अलग से इतना इतना पैसा दूंगा और उसको जब तक ड्यूटी करेगा उसको जो भी खाना पीना वगैरह लगेगा मैं ला कर दिया करूँगा। तो एक बहादुर नौजवान ने कोशिश की और कहा कि चलो ठीक है मैं चलाऊंगा और मैं इतना इतना पैसा लूँगा। अपनी हर मांग उसने कह दी और सेठ ने मान ली। ये बंदा आया चलाने के लिए, कारखाना खोला गया, वो चलाने के लिए आया तो सेठ भी उसके साथ था। वो लोग ने कारखाना चालू किए, 1-1.5 घंटे तक सेठ उसके साथ था। फिर उसके बाद उसको चाय पानी वगैरह ला के दिया, उसने किया, फिर सेठ चला गया। दोपहर का करीब 4 बज रहा होगा, यानी वो बंदा खाना पीना खा के आ गया था और लेट आया था क्योंकि उसको कुछ भी फिक्स पगार उसने की हुई थी। तो मदना गया 1 बजे आराम से 4 बजे के करीब आया कि अपने को क्या करने का, अपनी फिक्स पगार है। और मस्त उसने कारखाना खोला, अंदर आया और जब वो आया तो देखा तो कारखाने की लाइट वगैरह सब बंद थी। तो उसने सोचा कि यार छोटा ही कारखाना है 4 रूम का और 2 लाइट लगी हुई थी। उस टाइम इतना ज़्यादा रोशनी का इंतज़ाम कारखाने वगैरह में नहीं रहा करता था। तो उसने जो है वैसे ही खिड़की वगैरह खोल करके सोचा चालू कर लेते हैं, अपना काम चलाते हैं, जब सेट आएगा तो उसके बोलेंगे यार ये लाइट चालू नहीं हो रहा है। अब उसने चाँप चढ़ाया 1 रूम की, नहीं चालू हुआ, दूसरे की चढ़ाया नहीं, तीसरा चढ़ाया नहीं, फिर वो जो है स्विच की तरफ गया, वहाँ पर देखा तो सब बराबर है और पावर वगैरह की जो है सर्कुलेशन चालू था, मीटर में बता रहा था। वो आया दोबारा से, जब उसने चालू करने के लिए लूम पर हाथ रखा
तो लूम का जो ऊपर का हिस्सा है जिसे कमान कहते हैं, वहां पर से उसको एक आवाज सुनाई दी, तुझसे नहीं चालू हो रहा है तो मैं चालू कर दूं क्या। अब उसने मुंडी उठाकर जब देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए, क्योंकि एक नाटे कद का बौना सा शैतान कमान के ऊपर बैठा हुआ था। उसका कद करीब बैठने के हिसाब से तो नहीं अंदाज लगा सकते, उसको देख करके ये अंदाज वो बता रहा था, जिस बताने वाले ने, कि 1.5 फुट से ज़्यादा का नहीं होगा उसका कद। पर उसका चेहरा काफ़ी बड़ा था, अच्छा बड़ा चेहरा था, और उसकी दाढ़ी जो है हमारे इंसानों की तरह नहीं थी, ऐसी नोक निकली हुई थी और चिकना था। ऐसा बाल वाली दाढ़ी नहीं, मतलब मैं हड्डियों की साख्त के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसी नोकीली दाढ़ी थी, और उसके जो कान थे वो बड़े बड़े थे, यहाँ पर भी उसके नोक निकला हुआ था, और ये भी ऐसा बड़ा था, और आंखें खूब बड़ी बड़ी और लाल थी। चेहरा, उसकी पेशानी जो है काफ़ी चौड़ी थी, और नाक जो है ऐसे आ करके ऐसे पूरी थी, यानी ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इतना खतरनाक डरावना चेहरा और एक बौना, उसको देख करके वो बंदा जो भागा वहाँ से, तो फिर दोबारा उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं भूत वगैरह को नहीं मानता हूँ। तो ये ऐसे कुछ सच्चे वाकयात हैं जो हुए हैं, और इस बारे में मैंने बात की है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो के ताल्लुक से मैं आपसे कमेंट में ये जानना चाहूँगा कि अगली वीडियो में जो बंगाली जादू के ताल्लुक से बनाना चाहता हूँ कि बंगाल दुनिया में जो सबसे मशहूर जादू है, या यूँ कह दो एशिया का सबसे मशहूर जादू बंगाल का जादू है। और ये जो है कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बाकायदा बंगाली औरतें या बंगाली मर्द से अगर आप कोई रिलेशन में जाओगे तो आपकी तो वाट लगने वाली है, क्योंकि वो जादू के ज़रिए अपने हमसफ़र को बस में कर लेते हैं। इस बारे में मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि ऐसी अगली वीडियो मैं बनाऊँ, और अगर नहीं इंटरेस्ट है तो आपके कमेंट देख करके मैं डिसाइड कर लूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।